देखो, in a two slit experiment with monochromatic light, अगर two slit experiment on a monochromatic light, ये क्या होता है कैपिटल डी और इसके बीच का गैप कितना होता है स्मॉल डी. The screen is moved by 5 into 10 to minus 2 meter towards the slit. Now, बीटा का फॉर्मूला क्या है लैम्डा डी बाई डी. ठीक है, अगर ये डी कम होगा तो फ्रिंज विड्थ बड़ी हो जाएगी, सॉरी फ्रिंज विड्थ छोटी हो जाएगी. तो कहता है द चेंज इन द फ्रिंज विड्थ इज दिस मच. तो फ्रिंज विड्थ की नई विड्थ आ गई. तो सेकंड केस में क्या आ गया, ये गैप कितना हो गया d माइनस 5 इंटू 10 टू माइनस 2 और फ्रिंज विड्थ कितना होगी बीटा माइनस 3 इंटू 10 टू माइनस 5. ठीक है, स्मॉल डी कितना दिया है 10 टू माइनस 3 मीटर. अब दो रिलेशन बने बीटा लैम्डा डी बाय 10 टू माइनस 3. ठीक है, उधर रिलेशन क्या बना 3 इंटू 10 टू माइनस 5 लैम्डा डी माइनस 5 इंटू 10 टू माइनस 2 बाय माइनस 3. चेक करो, जब आप इसकी वैल्यू डालोगे यहां पे बीटा की वैल्यू डाल दो. ठीक है, क्या बन जाएगा लैम्डा डी बाय माइनस 3 माइनस 3 इंटू 10 टू माइनस 5. इसको सॉल्व कर बेटे. जब मैं इधर से रब कर दो बता, ये चीज डायग्राम क्लियर था. जब इसको सॉल्व करेंगे देख लैम्डा डी अपॉन माइनस 3 माइनस लैम्डा इंटू 5 इंटू 10 टू माइनस 2 बाय 10 टू माइनस 3. पता लगा क्या किया, ये दोनों के नीचे कर दिया, ये पूरा का पूरा कट गया. माइनस 3 माइनस 5 माइनस लैम्डा 5 इंटू 10 टू माइनस 2 बाय 10 टू माइनस 3. ये नेगेटिव नेगेटिव कटेंगे. लैम्डा के लिए सॉल्व कर ले. 3 इंटू माइनस 5 माइनस 3 लैम्डा. चेक करो, हो जाएगा पूरा क्वेश्चन. चेक करो बेटा जी. कोई डाउट है तो बोलो. नेक्स्ट क्वेश्चन करें, बोलो पता लगा क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देख, दो सोर्सेस. 10th क्वेश्चन कर रहा हूं बेटा जी. क्या कहता है देख, टू सोर्सेस 0.125 mm अपार्ट. अंकुश, ये जो 0.125 मिलीमीटर है ये कैपिटल डी है कि स्मॉल डी है? सो स्मॉल डी. वेरी गुड. ठीक है, ये स्मॉल डी है. फिर वो क्या कहते हैं, लैम्डा की तेजी 4500 एंगस्ट्रॉम, स्क्रीन 1 मीटर, कैपिटल डी. फाइंड द सेपरेशन इज सेकंड ब्राइट फ्रिंज ऑन आइदर साइड. सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या फॉर्मूला था, एल लैम्डा डी बाई डी. ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या फॉर्मूला था, एन लैम्डा डी बाई डी. यस और नो? और डार्क के लिए क्या था, 2n-1 by 2 लैम्डा डी बाई 2d. नो, ब्राइट के लिए क्या कहता है,
10th क्वेश्चन देख, फॉर ब्राइट फ्रिंजेस इट इज n लैम्डा डी बाई डी, ठीक है ना। फॉर सेकंड ब्राइट पोजीशन क्या हो जाएगी, इट इज 2 लैम्डा डी बाई डी। 2 लैम्डा कितनी है 4500 एंगस्ट्रॉम, 4500 इंटू 10⁻⁻10। कैपिटल डी कितना है 1, स्मॉल डी कितना है 0.125 इंटू 10⁻3। चेक करो पोजीशन आ जाएगी बेटे। सेंट्रल ब्राइट है, फिर डार्क आता है, फिर फर्स्ट ब्राइट, फिर डार्क, फिर सेकंड ब्राइट, ये पोजीशन आ गई। वो तुमसे पूछता है सेकंड ब्राइट ऑन बोथ साइड्स, तो नीचे भी सेम चलेगा। तो अगर ये वैल्यू आप x ले लेते हो तो दोनों के बीच का ये x और x, तो दोनों के बीच का जो गैप हो जाएगा वो 2x हो जाएगा। चेक करो, पता लगा। ये कौन सा है, सेंट्रल ब्राइट है, ये सेंट्रल ब्राइट है। फिर फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट। तो सेकंड ब्राइट ऊपर, सेकंड ब्राइट नीचे। तो अगर ये डिस्टेंस x है 2 लैम्डा डी बाई डी, तो टोटल कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। दैट इज 2 into 4500 10⁻10 into कैपिटल D 0.125 10⁻3 is x। चेक करो पूरा वोट। इलेवेंथ हो गया, 11th करें। सॉल्व करो बेटा, कितनी लगेगी, कितनी लगेगी सॉल्व करने में, कर दीजिएगा। गुनगुन करेगी, जिंदा है हाँ? मैं करूं 2 into 4500 minus 10 into 1000 into 1000 डिवाइड बाय 125। ठीक है बेटा जी। तो देख 1 2 3 4 5 6 7 8, ये -2 हो गया। तो 45 into 2 90 into 10⁻² by 125 मीटर। चेक करो, ये आंसर आ गया। 90 into 10⁻² by 125 meter is the gap। ठीक है जी। बोटले, अंकुश, Yes, sir. अनुभव, गुनगुन, क्लियर है बेटे? Yes, sir. गुड। नेक्स्ट इज 11 देख। हमने एंगुलर विड्थ पढ़ी थी, उसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था, इट इज बीटा बाय कैपिटल डी लैम्डा बाय स्मॉल डी। अब देख 11th क्वेश्चन में एंगुलर विड्थ कितनी है 0.1 डिग्री। अब हमें पता है कि वी कैन नॉट डू द न्यूमेरिकल इन डिग्री, वी नीड टू कन्वर्ट इनटू रेडियंस। ठीक है, कौन बताएगा कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट के लिए क्या करते हैं? 180 डिग्रीज Pi radian. तो Pi by डिग्री को इनटू रेडियन में कन्वर्ट करके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। इट इज रेडियन कितनी दी है 6000 इंटू 10⁻10 डिवाइड बाय स्मॉल डी। चेक करो, पूरी इक्वेशन में से स्मॉल डी निकल जाएगा।
बोलो ठीक है बेटा? पाई 3.14, बोर्ड क्लीन कर दो बेटा. Yes, sir. ओके. नेक्स्ट देखो जी, क्वेश्चन नंबर 12. ओके. अब देख, मेरा साइज कंपैरेटिवली गुनगुन से बड़ा है, ठीक है? तो अगर इस बोर्ड में मेरे से 2 आते हैं तो गुनगुन जैसे कितने आ जाएंगे? 3. ठीक है गुनगुन के नहीं? Yes, sir. अब देख, कहता पहले वेवलेंथ कितनी है? 6000 एंगस्ट्रॉम. तो 12 आ रहे मेरे जैसे. वेवलेंथ कितनी कर दी? 4800. यानी कि वेवलेंथ कम, फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी. तो अगर वेवलेंथ कम होगी, फ्रिंज विड्थ कम होगी, तो डेफिनेटली ज्यादा फ्रिंजेस आ पाएंगे उतनी देर जगह में. तो इसमें क्या करते हैं, इसका जो फॉर्मूला है वो है n1 lambda 1 must equal to n2 lambda 2. तो n1 यानी कि 12, लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम, n2 ढूंढना है, लैम्डा 2 4800 एंगस्ट्रॉम. तो n2 कितना है? 12 into 6000 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय 4800 एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम कटे, 12 400, 2 जीरो कटी, 15. तो जहां मेरे जैसे 12 लोग आ रहे थे, गुनगुन जैसे 15 आ जाएंगे. ठीक है. सेम क्वेश्चन 18th है, करो फटाफट. 18th क्वेश्चन करो फटाफट. सेम. क्या लिखेंगे? n1 की जगह क्या आ जाएगा? 10. लैम्डा 1 की जगह 7000. n2 ढूंढना है, लैम्डा 2 5000. Done, sir. ओके. 13th 8 मिनट के लिए रुक जाओ, ये टॉपिक अलग है. 14th आ जाओ. 13th और ऐसा एक और क्वेश्चन है, पहले मैं आप उसको इसकी इंट्रोडक्शन दे दूंगा, फिर हम उसको करेंगे. ठीक है. 14th देख, समझ और डायग्राम बनाओ. क्या कहता है? इन YDSC the slits are 0.2 millimeter apart. स्मॉल डी कितना दे दिया? 0.2 mm apart. Screen is 1.5 meter away. It is observed that the distance in the central bright and the fourth dark is 1.8 centimeter. Lambda ढूंढना. Now, central bright और fourth dark. और डार्क फ्रिंज क्या होता है? 2n minus 1 lambda d by 2d. इसकी पोजीशन आ जाएगी, यानी कि x. चेक करो. 2n minus 1 lambda d by 2d. x आ गई. ये x कितना दिया तुम्हें? 1.8 into 10 to minus 2. 1.8 into 10 to minus 2. ठीक है.
ठीक है, सारा कुछ पता है तुम्हें? कैपिटल डी, स्मॉल डी, एक्स, n4 लैम्डा के लिए कैलकुलेट करना है, हो जाएगा? चेक करो बेटा जी, वैल्यू डालनी है। इट इज 2 into 4 minus 1 lambda d 1.5 2 small d 0.2 minus 3 it is 1.8 10 to minus 2 solve for lambda। बोलो अब हो जाएगा कि अभी भी नहीं कर पाओगे? हो जाएगा सर। क्या बात है, मरी मरी सी आवाज आई गुनगुन की फिर से। सर मैं कम सोई थी ना कल रात को, इसीलिए। तो मुंह से सोने में विश्वास रखती है या उल्टा उल्टा? क्या सर? मैं तू तो सोने में ही विश्वास रखती है। ब्रुकलिन नेक्स्ट देख बेटा, क्वेश्चन नंबर आओ 16 और 17 पे। 16 क्या कहता है देख, टू वेव्स ऑफ इंटेंसिटी 1:9, I1 ratio I2 is 1/9, cross each other at a point, ratio of the resultant intensity at point, waves are incoherent। अगर इनकोहेरेंट है तो I क्या हो जाता है? I1 plus I2, it is 1 plus 9, it is 10, चेक कर। और दूसरे में पूछ रहा है कोहेरेंट है अगर, और विद द फेज डिफरेंस 60 डिग्री, I is I1 plus I2 cos 60, it is 1 plus 9 2, 1 into 9 cos 60 half, 10 plus 2 into 3 into 1/2 कटा, 10 plus 3 13। अगर इनकोहेरेंट है तो 10 है, कोहेरेंट है तो 13 है, तो रेशियो क्या बनेगी? 10:13। करें, चेक करो जी। सेवनटीन पे आ जाए, होल्ड बोर्ड क्लीन। यस ओके, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर इनकोहेरेंट है तो चुपचाप तुमने क्या करना है? I1 plus I2 plus I3 plus I4, और अगर कोहेरेंट है तो फॉर्मूला अलग से बनाना है, ठीक है ना? 17 देख क्या कहता है, टू इंटरफेरेंस सोर्सेज A is ahead of B by 54 degree, A is ahead of B by 54 degree if the observation is taken at a point such that PB minus PA
is 1.5 lambda. तो कैलकुलेट द फेज डिफरेंस. 54 डिग्री को पाई में कन्वर्ट करके देख. 180 डिग्री it is pi radian. 1 degree is pi by 180 radian. 54 degree it is pi by 180 into 54. ये कटा 2 पे 27, 90, 3, 9 पे 3, 30, 10, 3. It is 0.3 pi. चेक कर कितना आ गया. 0.3 pi पता लगा. 54 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया. और 1.5 लैम्डा कितना है. पाथ डिफरेंस है. अगर लैम्डा है तो पाई होता है, 2 पाई होता है सॉरी. और 1.5 लैम्डा तो कितना हुआ 3 पाई. तो देयरफॉर टोटल फेज डिफरेंस कितना आ गया 3 पाई प्लस 0.3 पाई. इट इज 3.3 पाई. चेक करो. एक सेकंड पानी पी क्या बेटा. चेक कर बेटा. तो हमने 54 डिग्री को कन्वर्ट किया रेडियन में कितना है 0.3 पाई. और 1.5 लैम्डा को कन्वर्ट किया रेडियन में कितना है 3 पाई. क्योंकि अगर 1 लैम्डा तो 2 पाई, 1.5 लैम्डा तो 3 पाई. तो टोटल फेज डिफरेंस कितना होगा 3 पाई प्लस 0.3 पाई 3.3 पाई. ठीक है. कर दो वोट क्लियर पूरा. Yes, sir. अब 2 क्वेश्चन रह गए. उसके लिए एक टॉपिक है वो बोर्ड में कट गया है. ठीक है. वो कॉम्बिनेशन में रह गए. उसको बोलते हैं वैसे भी इस बार भी कट गया. वो उसको बोलते हैं फ्रिंज शिफ्ट. लिखो जी क्या बोलते हैं फ्रिंज शिफ्ट. लिखे इफ अ ट्रांसपेरेंट शीट of refractive index mu and thickness t is introduced in one. इसका हेडिंग है बेटा फ्रिंज शिफ्ट. Fringe shift. I repeat, if a transparent sheet of refractive index mu and thickness t is introduced in one of the paths of the incident ray, then the path length. अब देख हवा में वो जल्दी चलता है और वही चीज जब मिड में चलना तो स्लो हो जाता है. देन पाथ लेंथ विल इंक्रीज बाय म्यू टी. पाथ डिफरेंस इंक्रीज बाय म्यू टी. देयरफॉर न्यू पाथ लेंथ इट इज म्यू टी. सो इंक्रीज कितना हो गया
म्यू टी माइनस टी, म्यू माइनस 1t। चेक करो जी, कहता हवा में वही चीज क्या थी, टी, मीडियम डालने के बाद कितनी होगी, म्यू टी। ठीक है, तो चेंज कितना आ गया, म्यू माइनस 1t। क्लियर, पूरा बोर्ड क्लीन। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो इसके जो फ्रिंज शिफ्ट का क्वेश्चन आएगा, therefore fringe shift it is beta by lambda mu minus 1t। ये आ जाएगा बीटा बाय लैम्डा म्यू माइनस 1t। फ्रिंज शिफ्ट इज बीटा बाय लैम्डा म्यू माइनस 1t। अगर आप इसका डायग्राम बनाना चाहते हो तो बुक्स में ये डायग्राम मिलेगा। कहता सपोज के दो वेव्स आ रही हैं, कोहेरेंट थी, तो यहां क्या बन गया, सेंट्रल ब्राइट डार्क ब्राइट। ठीक है, बट अगर मैं कहीं बीच में यहां पे एक मीडियम रख देता हूं जिसका थिकनेस टी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इस रास्ते में, तो जो ये शिफ्ट है यहां हो जाएगी, हल्की सी शिफ्ट हो जाएगी। कितनी भाई, वो भाई ये है फ्रिंज शिफ्ट। ठीक है, बोलो कर दो ना बेटा। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 14 13 पे आओ। नहीं, हाँ 13। अब वो क्या कहता है देख, 13, द सेंट्रल ब्राइट शिफ्ट टू फिफ्थ ब्राइट। सेंट्रल ब्राइट शिफ्ट टू फिफ्थ ब्राइट। तो शिफ्ट कितनी आ गई, 5 लैम्डा डी बाई डी। शिफ्ट कितना है, 5 लैम्डा डी बाई डी। ये यहां डाल दो शिफ्ट के बराबर, यानी कि भाई, ठीक है, तो शिफ्ट कितनी आई, 5 लैम्डा डी बाई डी। बीटा की वैल्यू क्या थी, लैम्डा डी बाई डी इंटू 1 बाय लैम्डा। म्यू कितना है, 1.5 माइनस 1 इंटू टी। तुम्हें ढूंढना क्या, देख टी ढूंढना है। लैम्डा डी कटे, स्मॉल डी कटा, ये कितना है 5 लैम्डा इक्वल टू 0.5 इंटू टी, तो इंप्लाइज टी इट इज 10 लैम्डा। चेक कर, 0.5 नीचे आ जाएगा, ठीक है, 0.5 2 हो गया, 2 इंटू 5 10 लैम्डा। ठीक है, तो 10 लैम्डा कितनी दी है, 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आपके क्या बना रहा है वो, 6 माइक्रोन। माइक्रोन मींस 10⁻⁶ हो जाएगा। पता लगा, क्वेश्चन सिंपल था। कहता सेंट्रल ब्राइट कहां पहुंच गया, फिफ्थ पे पहुंच गया। फिफ्थ की पोजीशन क्या होती है, 5 लैम्डा डी बाई डी। डार्क ब्राइट पे, ब्राइट का फॉर्मूला क्या है, n लैम्डा डी बाई डी, और डार्क का फॉर्मूला क्या है, 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d। ठीक है, बोलो। तो 15th करें आप, बोर्ड क्लीन बेटा जी, बोलो के द्वारा समझाऊं। Done, sir. ओके,
कहता है अब यहाँ पे देख 15th क्वेश्चन में कहता है इस क्वेश्चन मेरे को n की वैल्यू क्या दी थी 5। 15th में कहता है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम डाल दिया, म्यू 1.45 है, थिकनेस 0.2 है यानी कि t दे दिया 0.02, ठीक है, वेवलेंथ दे दी। कहता है यहाँ पे कितनी शिफ्ट आएगी यानी कि n के लिए पूछ रहा है। n लैम्डा d बाई डी इज बीटा बाय लैम्डा म्यू माइनस 1t। You are supposed to solve for n. n lambda d by small d, beta is lambda d by small d by lambda mu minus 1t. lambda d कटे, small d कटा, n mu कितना है 1.45 minus 1, थिकनेस कितनी है 0.02 10⁻³ मीटर डिवाइड बाय लैम्डा 620 -9। चेक करो n के लिए सॉल्व हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में n दिया हुआ था 5, इसमें n के लिए सॉल्व करा कि कहां पहुंच जाएगा वो सेम चीज। ठीक है बेटा, हमारा सिलेबस खत्म। एक डायफ्रैक्शन रहेगा छोटा सा, डन। Yes, sir. ठीक है, बोलो डन है जी। चलो इंस्टीट्यूट आ जाया करो, जिसने भी आना बेटा, मैं वहीं होता हूँ। ठीक है, आज तो नहीं जाऊंगा, कल जाऊंगा फिर से। ठीक है, ठीक है Yes, गुनगुन। sir. Yes, sir. चलो चलो ओके। सर कल रात को है क्लास या सुबह? रात 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 स्कूल जाना है कल तो। ओके सर, ओके।